अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात। मैं आपके साथ जितनी भी वीडियोस शेयर करता हूं उन वीडियोस का बड़ा मकसद ये होता है कि न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट के हवाले से वो स्किल्स आपके साथ शेयर की जाएं कि उन स्किल्स को सीख कर आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकें। बल्कि उसके साथ साथ मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट भी शेयर करता हूं कि आप किस अंदाज से, किस तरह एक पुरस्कून और ब्लिसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। आज के इस मटीरियलिस्टिक दौर में हम देखते हैं कि पुरतायुश ज़िंदगी होने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हैं। और बेसुकूनी, बेचैनी तो एक बड़ी मामूल की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी और बेचैनी की बड़ी वजह क्या है। मैंने इस हवाले से एनालाइज़ किया तो वैसे तो देयर आर सो मेनी रीज़न्स, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस अंदाज से डेवलप हो चुका है कि हमारा लाइफस्टाइल ही हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी और बेचैनी की वजह बन रहा है। अब पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि ये लाइफस्टाइल है क्या, और फिर मैं 3 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिन पॉइंट्स की मदद से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में इन 3 पॉइंट्स की वजह से बेचैनी है, बेसुकूनी है, और कैसे हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। जैसे वो एक शायर ये कहता है कि मैं खुद ही हूँ अपने आप का दुश्मन बना हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। मेरे ख्याल से इस शेर में कोई गलती हो सकती है, लेकिन मकसद ये है कि हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। अब पहले मैं डिस्कस करूंगा कि लाइफस्टाइल क्या है। बेसिकली लाइफस्टाइल जो है वो 4 चीज़ों का मजमुआ है। इस हवाले से मैं अपनी एक अलग वीडियो में आपके साथ इन डेप्थ चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। लाइफस्टाइल के बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट्स हैं कि आपकी स्लीप मैनेजमेंट कैसी है, आपके फूड पैटर्न्स कैसे हैं, फूड मैनेजमेंट कैसी है, आप अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी करते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट के मटीरियलिज्म के हवाले से आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं। अगर मैं इसको बड़े ही सादा अंदाज में आपके साथ शेयर करूं तो लाइफस्टाइल बेसिकली ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चॉइसेस करते हैं उनका रेगुलर पैटर्न क्या है। कि हम सोने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, अपनी जिस्मानी सेहत के हवाले से, ज़हनी और कल्बी सेहत के हवाले से, अखलाकी सेहत के हवाले से, या स्पेंडिंग पैटर्न में अगर हम बात करें तो हम खरीदो फरोख्त के हवाले से किन पैटर्न्स को, किन चॉइसेस को फॉलो करते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी चॉइसेस हैं, जो उनका रेगुलर पैटर्न है, ये बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल है। अब बात करूंगा उन 3 पॉइंट्स पर जिन 3 पॉइंट्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी है, बेचैनी है, और हर दूसरा शख्स मरूबियत जैसे नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला दिखाई देता है कि जिसमें हमें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस और बड़ा स्टेटस चाहिए, और हर कीमत पर चाहिए। अब ये जो मरूबियत का मर्ज़ है, या जो हमारी ज़िंदगी में बेचैनी, बेसुकूनी है, इसके पीछे 3 पॉइंट्स कौन से हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने एनालाइज़ किया वो ये है कि हम ऐसी कौम हैं कि जो ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेडिशंस की बात की जाए तो हमारे शादी ब्याह पर, हमारी फुतीदगी पर, या ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं कि जो फजूल खर्ची का बायस बनती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बेचैनी, बेसुकूनी पैदा करने का बायस बनती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी ट्रेडिशंस गलत हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर जब एक लड़की की शादी होती है तो आजकल एक ट्रेंड है जी कि मैंने लहंगा वो पहनना है जो कम से कम 20 लाख का या 30 लाख का होगा, या कम से कम को 2-3 लाख का होगा। लड़का कहता है कि जी मैंने शेरवानी वो पहननी है जो कम से कम कोई 2-4 लाख, 5 लाख की हो। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप 1 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए एक इतना कीमती लिबास पहनते हैं कि जिस लिबास को पहनकर आप ख़ुद भी कंफर्टेबल नहीं है, जिसको कैरी करना मुश्किल है, आप उस लिबास के लिए 2 लाख से लेके 20-20, 30-30 लाख खर्च रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है, बिकॉज जब वेडिंग सीज़न होता है तो मुझे बहुत सी शादियों पर जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अक्सर दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के 3 पीस और लड़की के जो ब्राइडल ड्रेस है, या जो उसको जो जेवर पहनाया गया होता है, उसको डिस्कस किया जा रहा होता है कि जी ये फ़लाँ पार्लर से तैयार हुई है, और फ़लाँ जो है वो जगह से इसने अपना ब्राइडल ड्रेस तैयार करवाया और वो इतने लाख का है।
तो देखें ये जो ट्रेडिशंस हैं ये ना सिर्फ बता रही हैं कि हम कितना फजूल पैसा खर्च करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके अंदर भी एक एहसास कमतरी पैदा करने का बायस बनती हैं, उनके अंदर एक बेचैनी बेसुकूनी पैदा करने का बायस बनती हैं। और लोग सोचते हैं कि हम शादी उस वक्त करेंगे जब हमारे पास इतने लाख होंगे। लेट्स सपोज के मेहंदी का फंक्शन एक ट्रेडिशन है, लेकिन उस ट्रेडिशन को हमने इतना महंगा, इतना पंप एंड शो का एक सामान बना दिया है कि इसमें आज के दौर में बेशुमार लाखों नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करते कि जब तक हमारे पास लाखों रुपया नहीं होगा हम वो बहुत मैसिव लेवल पे के इस लेवल पर फंक्शन नहीं करेंगे कि जिसमें बैंड बाजा भी हो, जिसमें ढोलची भी आए, जिसमें हम लोग के फ्लावर डिकोर भी करें और जिसमें आतिशबाजी भी हो, जिसमें फायरिंग भी हो, तो तब तक हम शादी नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम ऐसी ट्रेडिशंस को फॉलो करें जो ट्रेडिशंस न सिर्फ हमें नफसियाती तौर पर परेशान कर रही होती हैं, बल्कि सोसाइटी में भी बेचैनी, बेसुकूनी और एहसास कमतरी पैदा करने का बायस बनती हैं। सो ऐसी ट्रेडिशंस को बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ कहें। सेकेंड पॉइंट जो मैंने ट्रेडिशंस के साथ यूज़ किया वो है ट्रेंड्स। मेरी बात याद रखिएगा कि जो सोसाइटी ट्रेंड्स पर चलती है वो सोसाइटी हमेशा नफसियाती बीमारियां पैदा करने का बायस बनती है। मसलन इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल ये है कि जब ट्रेंड्स की बात आती है तो जो रिसर्च ये बताती है कि मार्केट फोर्सेस, कॉर्पोरेट सेक्टर और मीडिया के ज़रिए हमें वो सब कुछ दिखाया जाता है कि जिसको देखकर हम दुनिया को, उन चीज़ों को उस नज़र से, उस चश्मे से, उस ऐनक से देख रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी ज़िंदगी में आसूदगी नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। मसलन इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल ये है कि आप देखते हैं कि जब भी आपको मीडिया पे इश्तिहारात नज़र आते हैं तो उन इश्तिहारात में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हुए आपको कोई लड़का या लड़की, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नज़र आता है और ये दिखाया जाता है कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। और कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की थ्योरी ये कहती है, नफ्सियात ये कहती है कि जब आप इस किस्म की एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं तो आपकी नफ्सियात पर असर होता है। आप ये समझते हैं कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ आएगी तो फिर ही मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, फिर ही मैं एक आसूदा ज़िंदगी जी सकता हूँ। और फिर आप अक्सर एक लफ्ज़ अपने कानों में सुनते हैं कि ये लेटेस्ट है। अब ये जो लेटेस्ट की टर्म है, इस टर्म ने हमारी कौम को नफसियाती मरीज़ बना दिया है। आप 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके कानों में आवाज़ पड़ती है कि नहीं 13 प्रो मैक्स आ गया और ये लेटेस्ट है। और आप वो मोबाइल जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप उस मोबाइल को इसलिए बेच रहे हैं और नया मोबाइल लेने की इसलिए ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। देखें, अगर तो कोई लेटेस्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जो टेक्नोलॉजी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो आपको ज़रूर लेटेस्ट गैजेट्स लेने चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि जी वो लेटेस्ट है और उसकी शेप चेंज हो गई है और सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए, तो इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को ख़ुद बेसुकूनी का शिकार कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे आपको एडवर्टीज़मेंट्स में महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी घर दिखाए जाते हैं, या आपको सोसाइटी में कपड़ों के हवाले से ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। मीडिया में आपको ऐसे ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं कि आप समझते हैं कि जी मैंने एक सूट ख़रीदा, उस सूट को मैंने 1 महीना 2 महीना पहना, अब उसका ट्रेंड नहीं रहा और अब वो सूट जो है वो आपने अलमारी में लटका दिया और अब आप एक नए ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में आप इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। सो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसूदा बनाना है तो ट्रेंड्स को, ट्रेडिशंस को अंधाधुंध फॉलो मत करें। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया अंधाधुंध, इसको समझें आप। जब भी कोई ट्रेंड आए, जब भी कोई किसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा हो, तो आप रैशनैलिटी के साथ, लॉजिकली, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, रियलिस्टिकली आप सोचा करें कि क्या मुझे इस ट्रेंड को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं मेहंदी के फंक्शन के बहुत खिलाफ हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जी ये यासिर अरफात साहब बड़े लेक्चर हमें दे रहे हैं और ख़ुद पता नहीं इन्होंने अपनी शादी पे कितना बैंड बाजा और ये
इन्होंने कितनी सेलिब्रेशंस की होंगी। तो मैं चूँकि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। तो जब मेरी अपनी शादी हुई थी मैंने कोई मेहंदी नहीं की थी, और मैं अपनी बारात पे भी मेरे घर के कोई 15-20 लोग मौजूद थे। तो यकीन माने कि मैं बिल्कुल इसको सादगी से किया, और मैंने मस्जिद में निकाह किया था। जो मेरे दोस्त साहब जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने मस्जिद में निकाह किया था जुम्मतुल विदा को, और कोई उसमें ऐसी फजूल खर्ची वाला एलिमेंट नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट के ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस को फॉलो मत करें। इसमें जो सेकंड पॉइंट है जो हमारी लाइफ में बेसुकूनी पैदा करने का बायस बनता है, वो ये है कि हम अफोर्डेबिलिटी के फ़लसफ़े को नहीं समझ पा रहे। मसलन अफोर्डेबिलिटी का फ़लसफ़ा ये है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने लगते हैं तो हम ये नहीं देखते कि क्या ये चीज़ मेरी ज़रूरत भी है या नहीं। हम ये देखते हैं कि मैं इसको चूँकि अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे ये लेनी चाहिए। और फिर एक और चीज़ जो मार्केट फोर्सेस ने हमारे दिमागों में डाल दी है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। मसलन हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती बल्कि हमारी जो परचेजेबिलिटी की कैपेसिटी है वो होती है। अगर मैं इसको बड़े ही सादा अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं तो देखें, आप के पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपकी जेब में एक क्रेडिट कार्ड है जो कि बैंक ने आपको दिया हुआ है, और उस क्रेडिट कार्ड ने आपकी परचेजेबिलिटी की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। अब वो जो पैसे हैं वो आपने बैंक से एडवांस में ले लिए हुए हैं कि आप बैंक को सूद के साथ उसको अदा करेंगे, और आप क्या करते हैं, आप अपने माइंड को डकोसला देते हुए, अपने माइंड को चकमा देते हुए ख़ुद को ये बताते हैं कि हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है और मैं इस चीज़ को परचेज़ कर सकता हूँ, जबकि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं होता। सो जो परचेजेबिलिटी है ये आपकी ज़िंदगी में बेचैनी बेसुकूनी पैदा करती है, आपको प्रेशराइज़ करती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं, और स्टार्ट में तो आप परचेजेबिलिटी कैपेसिटी होने की वजह से चीज़ें खरीद रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो चीज़ें आप के जो लोन है, आपके ऊपर जो कर्ज है उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाता है और आप उस कर्ज को सूद समेत लौटा रहे होते हैं। सो आप जब भी किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हों तो आप ये मत देखा करें कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ, बल्कि आप ये देखा करें कि क्या ये चीज़ वाकई ही मेरी ज़रूरत है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि ख़वातीन जब भी मार्केट जाएं तो आप अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें। व्हेन इट कम्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, तो देखें लिबास पहनना आपकी ज़रूरत है। जैसा मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने शूटिंग की हुई है, तो मैं चूँकि कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सिविल सर्वेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी ज़रूरत है कि मैं पावर ड्रेसिंग करूँ। लेकिन अगर मेरे वार्डरोब में कुछ 40-50 सूट्स पड़े हुए हों, कोई 200 टाइयाँ पड़ी हुई हों, और मैं एक टाई एक बार यूज़ करूँ और दूसरी बार मेरे जहन में ये हो कि नहीं मुझे अब नई टाई चाहिए, या मैं एक सूट को मैं 2-3 बार पहनूँ और उसके बाद मैं उसको वार्डरोब में लटका दूँ और मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे अब नया सूट लेना है, या जब मैं मार्केट जाऊँ तो मैं इम्पल्सिव बाइंग करूँ। आई मीन के मैं जब मार्केट जाऊं और मैं देखूं कि सेल लगी हुई है और ये चीज़ें सस्ती मुझे मिल रही हैं, तो मैं अपनी नीड्स के बजाय अपनी वांट्स को प्रेफर करूं और मैं देखूं कि ये चीज़ चूँकि सस्ती मिल रही है तो मैं इसको ख़रीद लूं। तो आप अपनी नीड्स पर फोकस करें, आप वांट्स को फोकस नहीं करें। जब आप वांट्स पे फोकस करते हैं तो आप मकरूस होते चले जाते हैं। जब आप वांट्स पे फोकस करते हैं तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी का बायस बनती हैं, चूँकि ख्वाहिशें तो इंसान की इतनी हैं कि जो कब्र की दीवारों तक भी ख़त्म नहीं होती। सो आपने वांट्स पे फोकस नहीं करना, हमेशा अपनी ज़रूरत पर फोकस करें। आप कोई चीज़ खाने लगे हैं, आप उसमें इसराफ मत करें। आपने कोई चीज़ पहननी है, आप उसमें इसराफ मत करें। आप जब मार्केट जाते हैं तो आप कभी भी रैंडम शॉपिंग मत करें। आप घर से निकलने लगें तो आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या परचेज़ करना है। जो चीज़ उस लिस्ट पर लिखी हुई है आप वही चीज़ परचेज़ करेंगे। आप कभी भी मार्केट में लगे हुए बड़े बड़े बिलबोर्ड से या जो सेल की ऑफ़र्स लगी हुई हैं आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जब आप अपनी नीड्स पर फोकस करेंगे, वांट्स को अपनी लाइफ से माइनस करेंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर एक सुकून पैदा करेगी और आप कभी भी मकरूस नहीं होंगे। और ऑब्वियसली जब एक इंसान मकरूस होता है तो ये कर्ज जो है
जब कोई इंसान मकरूस होता है और कर्ज लेने वाले उससे कर्ज देने का मुतालबा करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ उसके लिए डिप्रेशन का बायस बनती है। आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।